हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंपास, पेंसिल और स्केल से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग 60 डिग्री कंपास से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले तो हम एक स्केल लेंगे और सबसे पहले हम सिंपल सा है, पहले तो एक लाइन खींचेंगे। जब तक लाइन नहीं खिंचाएगा तब तक इसका एंगल बनाने का बेस नहीं बनेगा। तो अब 60 डिग्री बनाने के लिए हमने ये लाइन बना दिया। फिर एक कंपास लेंगे और फिर हम जितना लंबा, जितना आप उसका रेडियस चाहते हैं उतना रेडियस रख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा रेडियस रहे, इससे ज़्यादा रेडियस ना हो। मैं चाहता हूँ, मान लिया इतना रेडियस। फिर हम लोग इसको बना देते हैं इस तरह कुछ। ये उसका फिर क्या करेंगे, जितना रेडियस का हमने ये लिया था कंपास, उसको उतना ही रेडियस से हम लोगों को इस जो है इस एंगल को, इसको काट देना है। ये जो हमने जो हाफ सेमी सर्कल बनाया है उसको काट देना है। फिर हम लोग को क्या करना है, एक लाइन लेना है और फिर इसी को जो है इससे ज्वाइन कर देना है। तो फिर हमारा 60 डिग्री एंगल हमारा बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक लाइन ऑब्वियसली खींचनी होगी। फिर अपने डिजायर्ड रेडियस का एक सेमी सर्कल खींचना है। उसके बाद फिर हम लोगों को एक पॉइंट इस तरफ से एक पॉइंट इस तरफ से लेकर के एक आर्क खींच देना है। और फिर हमारा जो है, और फिर आर्क और इस पॉइंट को जो है, आर्क और इस पॉइंट को जो है हमें जो है कनेक्ट कर देना है एक स्ट्रेट लाइन से। तो हमारा 60 डिग्री बन जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एक प्रोट्रैक्टर लेते हैं और हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया। अब 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद अब हम लोग आते हैं कि हम लोग 120 डिग्री कैसे बनाएंगे। अब हम लोग 120 डिग्री कैसे बनाएंगे। 120 डिग्री बनाना 60 डिग्री के तरह ही है, के तरह ही है, उतना ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 60 डिग्री लिया। जिस आर्क पे हमने 60 डिग्री बनाया था उसी आर्क से एक और आर्क खींच देना है और इन दोनों लाइन को खींच देना है। बस हमारा 120 डिग्री बन गया। बस इतना ही है। तो पहले क्या करना है, 120 डिग्री को बनाने के लिए पहले हमें 60 डिग्री बना लेना है। और जितना रेडियस से हमने 60 डिग्री का, जैसे कि हमने 60 डिग्री का 60 डिग्री बनाने के लिए इतना रेडियस लिया था, उतने ही रेडियस से हमें यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के एक और आर्क बनाना है। और फिर हमें ये पेंसिल एक स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट को और इस आर्क को कनेक्ट कर देना है। तो जिससे कि हमारा जो है 120 डिग्री बन जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 120 डिग्री एंगल बन गया। ये 120 डिग्री एंगल हमारा दिख रहा है। अब 120 डिग्री एंगल बनाने के बाद अब हम लोग सीखते हैं कि 90 डिग्री कैसे बनाना है। 90 डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कंपास का पॉइंट लेंगे। जो 60 डिग्री का आर्क बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे और फिर इसका रेडियस चेंज नहीं करना है। और फिर हम लोग एक आर्क यहाँ से खींच देंगे। फिर हम लोग एक और यहाँ से लेंगे और यहाँ से एक और आर्क हम खींच देंगे। याद रहे रेडियस चेंज नहीं करना है। जितना रेडियस रखा था उतना ही रेडियस यूज करना है। फिर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे और फिर हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। फिर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या किया, पहले हमने 60 डिग्री 120 डिग्री लिया और फिर क्या किया हमने जो है इसको जो है एक यहाँ से कंपास लिया। कंपास लेने के बाद हमने इसको, ये कंपास लेने के बाद हमने यहाँ से कार खींचा। फिर यहाँ से कंपास लिया और यहाँ से आर्क, एक और आर्क खींचा। और हमने रेडियस हमेशा सेम रखा है। हमें कभी भी रेडियस को चेंज जो है नहीं करना है। जितना रेडियस है उतना ही रेडियस रखना है। और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया। और 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद अब हम लोग सीखते हैं कि 45 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं। अब 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यही 90 डिग्री एक्चुअली ना, जो हमने ये जो किया था ना, हमने 90 डिग्री बनाया था। हमने क्या किया था, इस एंगल को
हमने हाफ में डिवाइड कर दिया था। ये देखो 60 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री, इसको जब हम लोग हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो हमें कितना मिला, 90 डिग्री मिला। कोई भी एंगल को जो है डिवाइड करने के लिए यही प्रोसेस होता है। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए, वही करना है, एक कंपास लेना है, एक आर्क यहाँ से बनाना है और एक आर्क यहाँ से बनाना है और एक आर्क यहाँ से बनाना है। और फिर हम लोगों को क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन लेना है और फिर खींच देना है ये एक आर्क। फिर हमारा 45 डिग्री बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने बस इस एंगल को डिवाइड किया, हाफ में डिवाइड कर दिया। हम लोगों 45 डिग्री एंगल को हमने क्या किया, हाफ में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, इस एक पॉइंट लिए यहाँ से एक आर्क बनाया, इस ये पॉइंट लिए यहाँ से एक आर्क बनाया और फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया और रेडियस को हमने चेंज नहीं किया। तो अभी हमने क्या सीख लिया है, 60 डिग्री कैसे बनाना है, 120 डिग्री कैसे बनाना है, 90 डिग्री कैसे बनाना है, 45 डिग्री कैसे बनाना है। अब हम लोग सीखेंगे कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर कोई भी एक लाइन हम लोग खींचते हैं, अभी मैं 12 सेंटीमीटर के लिए खींच ले रहा हूँ मान लेने के लिए, तो हम अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस लाइन को बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करने वाला जो लाइन होगा और वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पे जैसे कि ये देखो ये है हमारा, ये जैसे कि हमारा 12 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। अब इस 12 सेंटीमीटर के लाइन में जो है, जो लाइन बिल्कुल 6 सेंटीमीटर से पास करेगा, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर से पास करेगा और वो जो लाइन होगा वो इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहेंगे, जब कोई भी लाइन होगा उसको बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ से जो लाइन जाएगा और उस लाइन वो लाइन होगा वो उसको जो है 90 डिग्री से का एंगल फॉर्म करेगा, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कंपास लेंगे, फिर इसको जो है डिजायर्ड लेंथ का ले लेंगे। और पर ये देखना है, जैसे कि हमने अभी बनाया 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का जो है ये बनाया है, तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि हमें 6 सेंटीमीटर से बड़ा ही जो है रेडियस रखना है, 6 सेंटीमीटर से छोटा हमें रेडियस नहीं रखना है। और तो अगर हमने को 12 सेंटीमीटर का रेडियस बना क्या कहते हैं 12 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो कम से कम रेडियस 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वही अगर 10 सेंटीमीटर का, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है इस जो है कंपास का लेंथ होना चाहिए। फिर हम लोगों को क्या करना है, ये रूलर हटा देते हैं, एक आर्क यहाँ पे बनाना है और एक आर्क यहाँ पे बनाना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट से हटा देना है कंपास को, फिर ये आर्क यहाँ पे लेना है और हम लोगों ने कंपास का लेंथ को चेंज नहीं किया है। वापस इस आर्क पे एक आर्क यहाँ पे बनाना है और एक आर्क हमें यहाँ पे बनाना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों आर्क अभी तक मीट नहीं कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम लोग इसको बनाएंगे, जब तक बनाएंगे तब तक जो है ये आर्क मीट ना करने लग जाए। ये रहा हमारा आर्क और हमने इसको, ये हमारा आर्क मीट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पेंसिल सॉरी एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इसको एग्जैक्ट हाफ से डिवाइड कर देंगे। इसको हमने एग्जैक्ट हाफ से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों का हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, कंपास रखा, एक आर्क बनाया यहाँ से, फिर एक आर्क नीचे बनाया, हमने एक कंपास को यहाँ पे फिर हमने कंपास को यहाँ पे रखा और एक आर्क हमने यहाँ पे बनाया और एक आर्क हमने यहाँ पे बनाया और फिर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया और हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ही नहीं है। 12 सेंटीमीटर का है, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर का बन रहा है और अगर हम लोग तो ये हाफ को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है जैसे कि हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे 60 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग
सिर्फ और सिर्फ कंपास, पेंसिल और स्केल से कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।